चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह सवेरे से ही आज कई दिग्गज अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और उनकी तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटें। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 96 सीटों में से 40 से 45 सीटें बीजेपी के पास गई थी। ऐसे में चुनौती ये रहने वाली है बाकी दलों के लिए। हालांकि दक्षिण में मुश्किलें जरूर भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जहां पर आज वोटिंग हो रही है, सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। क्या इस बार यूपी के दो लड़के एक साथ जो आए हैं वो कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। एक बार फिलहाल सुनते हैं। अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में, है ना? पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। कौन कौन है साथ में? सब में हमारा मिसेस है, हमारा बेटा है, बेटा बहू है ना? सब मतदान करे। तो वोट डाले जा रहे हैं, लगातार तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना में 17 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग है। वहीं महाराष्ट्र में 11 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज मतदान है। मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें आखिरी चरण में यहाँ पर ये वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर वोट आज कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं बिहार में 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज कई हॉट सीटें भी हैं जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। टफ फाइट किस तरह से इन दिग्गजों के बीच है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खास तैयारी इंडिया न्यूज़ ने की है आपके लिए सरल भाषा में, किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में किस तरह का समीकरण रहा वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो टफ फाइट, बिग फाइट दिग्गजों के बीच है वो भी देखिए। रिएक्शन में सुनिए। मेरे पास तो कुछ आया नहीं, जो एक मीडिया बोल रहे थे वो भी गलत प्रूव हो गया। ओके, तो क्या लगता है कि इस बार बीरभूम एकदम शांतिपूर्वक चुनाव होगा? मुझे तो लग रहा है ऐसा ही। इतना दिन 3 दफा जो हुआ उसमें भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस बार भी नहीं हुआ, 4th में भी नहीं होगा। अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें खास सुबह से ही इंडिया न्यूज दिखा रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इन दोनों ही राज्यों से होते हुए कहा जाता है कि दिल्ली तक रास्ता पहुंचता है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार पर आपने कब्जा कर लिया तो फिर आपकी सरकार निश्चित ही बनेगी, ऐसा माना जाता है। 2014 और 2019 का जो प्रदर्शन था उसे रिपीट करना चाहती है पार्टी। अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगभग हर राज्य में, हर रैली में इस नारे को दोहराया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 370 हटाने वाली पार्टी अकेले अपने दम पर 370 सीटें लेकर आएगी और पूरा एनडीए 400 पार इस बार जाएगा। एनडीए वर्सेस इंडिया की ये पूरी लड़ाई, इस बार मोदी के रथ को रोकने के लिए, विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। और विपक्ष एकजुट होकर क्या मोदी को रोक पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नतीजों के लिए अभी हालांकि इंतजार करना होगा 4 जून तक का। आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, इसके बाद 3 फेजेस और रह जाएंगे और उसके बाद फिर 4 जून को नतीजे सामने होंगे। राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट सर, इससे पहले हमने बात की थी अलग अलग राज्यों की, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की। साउथ इंडिया पर मैं चाहूंगी जरूर आप कमेंट कीजिए कुछ। आज साउथ का रण बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? तेलंगाना में वोटिंग हो रही है, आंध्र प्रदेश में वोटिंग हो रही है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का भी एक स्टेट है, उड़ीसा में भी वोटिंग हो रही है। बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है? बीजेपी के लिए चुनौती है। देखिए, तेलंगाना में तो उनका फुटहोल्ड है, उनका अपना जमीनी स्तर पर एक पूरा स्ट्रक्चर है काफी जगहों के ऊपर, तो वहां पर आप बीजेपी को अच्छी तरह फाइट देते हुए देख सकते हो। मगर आंध्र में जहां तक साफ बात है, आंध्र में अभी उनका आना हो रहा है और उसी वजह से शायद वहां के प्रादेशिक पक्ष टीडीपी के साथ में और पवन कल्याण के साथ में इन्होंने गठबंधन किया हुआ और वो खुद लोकसभा की जहां तक बात है खाली 6 सीट लगी और विधानसभा की 31 सीट वो और पवन कल्याण का जो पक्ष है वो 2 मिलकर लड़ रही है, बाकी की सीटें टीडीपी लड़ी। तो वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी एक जूनियर पार्टनर,
वो समझ के चलिए। और बीजेपी की ये रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर रही है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, तो महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने प्रवेश किया था तो वो शिवसेना के साथ में था। पहले के जमाने में शिवसेना वॉज अ बिग ब्रदर एंड बीजेपी वॉज अ माइनर पार्टनर। वो बदलते बदलते 10-15 सालों के अंदर बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई। और यही चीज, यही स्ट्रैटेजी ये आंध्र प्रदेश में एडॉप्ट हो रही है। अभी जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, वहां पर वो जो 6 सीटें लड़ रहे हैं, वहां पर टीडीपी को लोग पसंद करेंगे जो बीजेपी के साथ में है, या फिर जगन मोहन रेड्डी को पसंद करेंगे। देखिए वहां पर अभी रण जो है वो 2 प्रादेशिक पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा है, मगर एक प्रभाव जरूर रहेगा कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के वोट जगन मोहन रेड्डी के वोटों में से जाएंगे, या फिर कांग्रेस के परंपरागत वोट जो है वो कांग्रेस के साथ टिके रहेंगे। उसके ऊपर इस रण का बहुत बड़ा आधार रहेगा। तो मेरा तो यह मानना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी का खुद का प्रदर्शन से ज्यादा एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहेगा उसके ऊपर सबकी निगाहें आनी चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कमबैक करने की बात कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या आकलन है आपका? हाँ, पार्डन, एनडीए को लेके मेरा यह मानना है कि इस बारी बीजेपी, पवन कल्याण और टीडीपी मिलके तकरीबन आधी सीटें, कम से कम आधी सीटें 25 में से लोकसभा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की 25 में से आधी सीटें वहां पर वो लोग जीतने चाहिए। वो जगन मोहन रेड्डी के लिए और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक हार होगी, वो दिख रहा है। जगन मोहन रेड्डी की तरफ से 3 राजधानियों का भी हिमांशु सर जिक्र किया गया, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बीजेपी ने घेरा। नहीं, ये बातें चल रही है वहां पर, और आंध्रा और तेलंगाना चलिए, काय आहे की एक खूप चिंतेची बाब आहे की ज्या प्रकारे आपल्याला देशामध्ये जे एक कमी पर्सेंटेज आपल्याला वोटिंगचा बघायला मिळत आहे ते लोकशाहीला खूप धोकादायक आहे। आणि त्याचं कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे की लोकांचा विश्वास या राजनीतीवर आणि आपला पॉलिटिकल सिस्टमवर संपू लागलेला आहे। म्हणजे मतदान ते एका कॅन्डिडेटला करता विश्वासाने, कारण त्याला दुसरे जे कॅन्डिडेट्स आहेत ते त्यांना पटत नाही, म्हणून एका कॅन्डिडेटला ते मतदान करतात। निवडून आल्यानंतर ते पैसे घेतो किंवा कोणत्या लालसामुळे ते दूसऱ्या पक्षामध्ये जातो, म्हणजे तो वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जनता से भी अपील की जा रही है। चुनाव की खबरें हम आपको लगातार बता